हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी को बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से साहित्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बात करना चाहूँगा जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती आई है, ठीक है, उसके लिए एलिजिबल है। चाहे वो रिसेंट में जिसने नेट क्वालिफाई किया है, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब जो पोर्टल है वो रीओपन किया जाएगा। कल एक एचपीएससी की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये बोला गया है कि जो भर्ती है उसको दोबारा से ओपन किया जाएगा। इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली है वो मैं आपको सारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और ज्यादा से ज्यादा और जानकारी के लिए और काफी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, स्टडी से रिलेटेड भी काफी चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो आप टेलीग्राम पे आप जो चैनल है हमारा उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंट में नेट क्वालिफाई किया है, बहुत बहुत बधाइयां हो उनको। और बहुत अच्छी बात उनके लिए है कि वो जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें वो विद्यार्थी जो है वो भाग ले पाएंगे, वो एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, अगर उनको नहीं पता तो दो एग्जाम होंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा पहले, तो जैसे नेट का एग्जाम होता है, नेट के एग्जाम में जो आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, जो पेपर 1 वाला पोर्शन है वो हट जाएगा। अभी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होगा वो आपका 100 क्वेश्चन का होगा। और उस 100 क्वेश्चन में 10% आपको हरियाणा का फोक लिटरेचर देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब जितनी वैकेंसी है उसके 4 गुना जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का पेपर होगा। सब्जेक्टिव में आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने हैं, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस बात से डर रहे हैं कि सर सब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप सबके लिए ये है, सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है। कोर्स ऑलरेडी 70 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके अंदर, 70 के आसपास लेक्चर्स हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, 70 लेक्चर, ठीक है। साहित्य स्टडी इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। इसमें एक चीज खास बात और है कि आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी, ऑब्जेक्टिव की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, ठीक है। ये कॉम्बो मिल रहा है आपको इसी प्राइस में। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में क्या आया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा किसी को कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी तरह की जरूरी नहीं है आप बैच लेने के लिए फोन कर रहे हो, आपकी किसी तरह का कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। यूजीसी नेट के रिगार्डिंग हो, एचपीएससी पीजीटी के रिगार्डिंग हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग हो, राइट। तो इसमें क्या बोला गया था ये देखो, इसमें एक तो एससी और डीएससी, मतलब जो एससी का बाइफर्गेशन किया गया है, एससी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया हमारा ये ओएससी और एक हो गया डीएससी, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब इनको करना क्या है, जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया था ना, और किसी ने, कुछ बच्चों ने, एक प्रिंट आउट निकलता है बाद में, वो साइन करके दोबारा से अपलोड करना होता है, वो नहीं किया था। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, वो अपना जो फॉर्म है वो कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा से एप्लीकेशन भरनी, फिल करना पड़ेगा, पूरा दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा और दोबारा ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और एससी और डीएससी में जो आते हैं उनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के वो अपलोड करने होंगे। अगर फॉर्म पहले भर दिया है तो अब भी आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा के अपलोड कर देने हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी में हो, चाहे वो मतलब ओएससी में हो या डीएससी में हो। अब एक इंफॉर्मेशन उसकी भी है, जो ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी के भी बीसीए और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, ये बीसीए बीसीबी ये जो है इनको अपने कास्ट सर्टिफिकेट कब तक के होने चाहिए, ये 16 जुलाई 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रद्द हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओबीसी कैटेगरी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो दोबारा से अभी अपना नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और वो अपलोड कर दें, अदरवाइज आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बस इसमें यही चीजें हैं, बस फॉर्म आपके दोबारा से निकलेंगे, दोबारा रीओपन किया जाएगा और बीसीए बीसीबी को अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने हैं। और जिन्होंने भी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने भी प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करके दोबारा से अपलोड नहीं किया, उनको फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। कहीं वो सोचे कि अभी
इसको निकाल के साइन करके दोबारा अपलोड कर देते हैं तो वो भी आपका रद्द हो जाएगा। दोबारा से प्लीज ये जो इनकी पेमेंट होगी वो कर देना एक बार और, सही कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत करना कि आप उनको फीस पे ना करो और साइन करके दोबारा अपलोड कर दो। नए सिरे से पहले वाली एप्लीकेशन को रद्द करना है, उसके बाद नए सिरे से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, बस इतनी सी जानकारी थी इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ पे मिलता रहे।